जी जी। Assalamu alaikum everyone. I am Ashia Nasreen, also known as Ashia Education Wali. I am from Kampala, Uganda. I am a level 1 student at Rehan AI Teachers Training Institute, batch 23. तो आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड, क्रिएटिव और फ्यूचर फोकस स्टूडेंट मौजूद है, आयमा रिमोट जॉब वाली। तो हम इन्हें वेलकम करते हैं द ड्रीमर्स कॉर्नर विद अशिया एजुकेशन वाली में। अस्सलाम वालेकुम आयमा, कैसी हो आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। चलिए आयमा के बारे में कुछ जानते हैं। आयमा सिर्फ 15 इयर्स की है, लेकिन उनकी लर्निंग जर्नी, टेक्नोलॉजी के लिए पैशन और एआई, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट उनकी एज से काफी आगे की सोच दिखाता है। तो वो लेवल 1 बैच 3 की स्टूडेंट है एट रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में, जहाँ वो अपने डिजिटल स्किल्स को रोज बेहतर बना रही है। तो आज हम उनसे उनकी पर्सनल जर्नी, रेहान स्कूल के एक्सपीरियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, फ्यूचर गोल्स और लाइफ के इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट पर एक फ्रेंडली गपशप करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। अ, तो आयमा, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम everyone. This is me, I'm a remote job wali, and I'm a level 1 batch 3 student at Home School Online Academy, and I am proudly belongs to Pakistan. And this is my short introduction. Okay, that's wonderful. Thank you so much, Aima, for your sweet introduction. So, आपके नाम के साथ रिमोट जॉब वाली का आइडिया, रिमोट जॉब वाली लिखा हुआ है, तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला? इसका आइडिया पहले मैंने ई कॉमर्स वाली रखा था। ई कॉमर्स वाली मैंने पहले लाइक उसमें मुझे इंटरेस्ट खूब था, लेकिन उसके बाद पोर्टल पे सीट्स फुल थी, जिसकी वजह से मुझे अपना वाला चेंज करना पड़ा। तो अब मैंने रिमोट जॉब वाली इस वजह से चूज़ किया था, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी चीज़ें मिल रही थी, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी जिसमें मैं अपनी स्किल्स शो करवा सकती थी। और ये मुझे ओके, मैंने खुद ही चूज़ किया था, ये मुझे किसी ने कहा नहीं था कि चूज़ करें। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। तो आपकी पर्सनालिटी के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज क्या है? तीन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटीज़ की। ओके सो मतलब लाइक व्हाट डिस्क्राइब्स यू वेल? फर्स्ट आई थिंक सो कॉन्फिडेंस होगा। ओके, एंड सेकंड बाकी को याद नहीं। okay, no worries. Okay, so confident is also itself a great a description of your personality. Okay, so आपको किस चीज ने टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट किया? आपने क्यों चूज किया कि मुझे एआई सीखना है? एआई मैंने इस वजह से देखा था, लाइक मैंने ना काफ़ी बच्चों को देखा था कि वो छोटे-छोटे थे और उनका स्टार्टअप इतना अच्छा था और उन्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही थी। अब कुछ बच्चे थे, लाइक हमारी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ऐसी चीज़ें सीखी हुई थी और इतने मज़े-मज़े की चीज़ें बनाते थे और उनको देख के मुझे होता था कि यार ये चीज़ें मैं सीख सकती हूँ। मैंने कहा ये तो मेरी एज से भी छोटे हैं, तो मुझे इस टाइप से उस टाइम भी था मेरे अंदर कि मैं यार एक सीखने का शौक था मुझ में। देन जब मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया, फिर जब मैंने सीखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि यार वाह अब तो मैंने भी ये चीज़ें सीख ली हैं। तो इसी तरीके से मैं ये चीज़ डेवलप। अच्छा जी, तो लाइक आप तो फिजिकल स्कूल भी जाती हो या ओनली रेहान स्कूल? नहीं, मैं फिजिकल स्कूल नहीं जाती, मैंने सिर्फ रेहान स्कूल ज्वाइन किया। तो फिजिकल स्कूल में आपने कहाँ तक पढ़ाई की? फिजिकल स्कूल में मैंने प्री नाइन तक प्री नाइन पढ़ रही थी, अभी स्टार्ट किया था, देन उसके बाद मैंने होम स्कूल ज्वाइन कर लिया। ओके, दैट्स गुड। तो चलिए आपकी रेहान स्कूल की जर्नी के हवाले से कुछ सवाल पूछते हैं। तो आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी तो पहले मैंने नहीं ज्वाइन की हुई थी, पहले मैंने फिजिकल कैंपस था रेहान स्कूल का, वो ज्वाइन किया हुआ था। देन उसके बाद वो कैंपस बंद हो गया कुछ इश्यूज की वजह से, उसके बाद मैंने ऑनलाइन में अप्लाई किया, तो ऑनलाइन में मैंने फिर किया।
ओके, ठीक है। तो आपको ओके, तो जो पहले फिजिकल कैंपस था वो आपके एरिया में, आपके घर के आसपास ही था? जी आसपास ही था। ओके, ठीक है। तो रेहान स्कूल का सबसे यूनिक फीचर आपको क्या लगता है? सबसे यूनिक फीचर ये है कि लाइक देखिए ट्रेडिशनल स्कूल्स में हमें बुक्स पढ़ाई जाती हैं और हमें ट्रेडिशनल स्टडीज करवाई जाती हैं, लाइक जैसे फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जबकि रेहान स्कूल में हमें लैपटॉप के थ्रू काम करवाया जाता है और मजे की बात यहाँ पर स्किल सिखाई जाती है, ना कि ट्रेडिशनल स्टडीज की तरह हमें केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स वगैरह ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये सबसे ज्यादा यूनिक चीज़ है। हाँ सही है, वो तो सही बात है। और मोस्टली स्टूडेंट्स कहते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्स नहीं होते, तो उनको अच्छा लगता है। क्योंकि फिजिकल स्कूल में, ट्रेडिशनल स्कूल में आपको एग्जाम्स लिखना पड़ता है, तो वो एग्जाम फोबिया होता है ना स्टूडेंट्स को, तो उनको ये बात अच्छी लगती है रेहान स्कूल की। अदरवाइज बाकी सब तो टास्क के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, देन ओनली आपको फिर वो टास्क सबमिट करने पड़ते हैं। तो आपको कितना मतलब ड्यूरेशन हो गया है रेहान स्कूल ज्वाइन करके? रेहान स्कूल में मुझे 1 ईयर होने लगा है, अभी सितंबर में मेरा 1 ईयर हो जाएगा कंप्लीट। ओके, माशाल्लाह। तो आपने इस 1 ईयर में अब तक क्या क्या सीखा? अब तक मैंने रेहान स्कूल में कॉन्फिडेंस सीखा, देन उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग, और स्किल्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, कोडिंग करना सीखी। एंड कोडिंग की अभी मेरी बुक भी चाहिए जिसमें मैं अभी क्लोन्स बना रही हूँ, और जबकि ये पहले मुझे नहीं आते थे बिल्कुल भी, कोडिंग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। एंड देन उसके ओके। बाद ये इंटरव्यूज वगैरह करना है जिससे हमारी इंग्लिश स्पोकन और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ें बिल्ड हुई हैं। उसके बाद हमने यहाँ AI सेशन किए थे, इससे भी हमारी इंग्लिश स्पोकन काफ़ी बेहतर होती है और इससे हमें क्वेश्चंस करना आते हैं कि हम इंग्लिश में किसी से क्वेश्चंस कैसे किए थे, क्योंकि आजकल नॉर्मल ट्रेडिशनल स्कूल्स में हम जाएं कि बच्चे से हम इंग्लिश में सवाल करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइक कह सकते हैं हम, थोड़ा या लो फील करेगा, उसका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाएगा। या अगर हम उससे कहें कि हमसे कोई इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे तो वो ऑब्वियसली इतना सही तरीके से नहीं बोलेगा ना, उसमें लाइक कॉन्फिडेंस भी हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल में स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी नहीं है। देन उसके हाँ बाद मैंने यहाँ पर टेडेक्स टॉक के रिव्यूज वगैरह बनाने सीखे, और यहाँ पर मुझे मेन बोलना आया, जो कि हम अपने लिए कैसे बोल सकते हैं या किसी को हमने मोटिवेट करना हो तो हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली आपने सही कहा। हमें रेहान स्कूल बहुत कुछ सिखाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाता है कि हम क्योंकि बहुत सारे लोग दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, दे कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दे कांट टॉक वेरी कॉन्फिडेंटली, और इवन इंग्लिश में बात करना भी हमें कॉन्फिडेंटली आता है। तो ये सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी है रेहान स्कूल की। तो आप जैसे रेहान स्कूल ने आपकी थिंकिंग और आपकी पर्सनालिटी में क्या 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 चेंजेस लाए? पहले आप 1 ईयर पहले आप क्या थे, और आफ्टर 1 ईयर आप क्या हो? लाइक आपने बताया कि कॉन्फिडेंस वगैरह आपका गेन हुआ, उसके अलावा और भी कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस? क्योंकि लाइक मुझे पहले लगता था कि यार एक लड़की का सोशल मीडिया में आना, आई थिंक सो ये एक सही बात नहीं है। लाइक मेरा थोड़ा नेगेटिव माइंड था कि हम सोशल मीडिया पे आए तो काफी अजीब होगा, लाइक आजकल की टेक्नोलॉजी भी इतनी है कि कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद जब मैं रेहान स्कूल में आई और मेरे जब सोशल मीडिया अकाउंट्स बने थे तब भी मुझे टेंशन थी कि यार ये किसी तरीके से हैक ना हो जाए, कुछ मेरे अकाउंट में कोई भी एरर ना आ जाए या कुछ भी हो जाए। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हुआ कि यार नहीं ठीक है, लाइक सेफ सेफ तरीके से हम चल सकते हैं लाइक सोशल मीडिया पे अगर हम चलना चाहें तो। एंड देन उसके बाद मेरे में क्या तब्दीली है, मेरा माइंड पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा आया एंड नेगेटिविटी जो थी वो मेरे में कम हुई। मुझे यहाँ उसके में आके मोटिवेशन मिली, जो कि मैं लाइक मुझे पहले मोटिवेट मेरे माँ बाप बहुत करते थे ट्रेडिशनल स्टडीज में भी, लेकिन अब आके मुझे रियलाइज हो कि यार मैं खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकती हूँ, बस उस टाइम ये था कि लाइक मेरा माइंड थोड़ा डाइवर्ट था ना। देन उसके बाद मैंने यहाँ इंटरव्यूज किए, इंटरव्यूज से लाइक मुझे दूसरों के बारे में जानने का मौका मिला, उनकी जो जर्नी थी उसके बारे में जानने का मिला, और मुझे नई चीजें ना एक्सप्लोर करने में काफी मजा आता है। लाइक किसी के बारे में मैं जानूँ ना, या कोई कोई भी लाइक क्या ना हम, जैसे सर रेहान है उनके बारे में अब मुझे जानने का बहुत तजस्सुस है कि लाइक एक दफा मिले मैं उनसे,
कुछ अच्छा। सवाल है वो करूँ और उनके बारे में जानूँ। इन चीज़ों में मेरे काफ़ी इंटरेस्ट था, लाइक उस टाइम तो मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था मैं किससे सवाल करती। अब आके मैं अपनी लाइक जो है थिंकिंग वगैरह आगे शेयर करी हूँ ताकि लोगों को पता चले, और लोग भी लाइक इस तरीके से आए रहे हैं स्कूल में, वो अपने अपने भी जो है माइंड सेट ज़रा डाइवर्ट करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसे आपने बताया कि पहले आप ट्रेडिशनल स्कूल जाती थी, देन आपने डिसाइड किया कि मैं रेहान स्कूल जॉइन करूँगी। तो एक यूनिक बात रेहान स्कूल की जो जिसने आपको ट्रेडिशनल स्कूल से रेहान स्कूल तक लाई, वो क्या बात थी? यहाँ की ये ऐसी बात थी कि यहाँ पर ना मुझे ना स्किल सिखाई जा रही थी, वही बात की मुझे न्यू चीजें एक्सप्लोर करने में मजा आता था। लाइक उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार रिस्की भी है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन ये था कि मैंने उस टाइम भी जब फर्स्ट ईयर था मैंने तब भी कहा था यार रिस्की भी हो सकता है हमारे लिए, अगर हमने खुद मेहनत ना की तो हमसे कुछ भी नहीं होगा ऑब्वियसली, ना हम अगले लेवल में जाएंगे। जब मैं फाउंडेशन लेवल में फर्स्ट ईयर था मेरा और मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा था, मुझे था कि यार मैं सारी चीज़ें कैसे हैंडल करूँगी। उस टाइम मैंने स्कूल नहीं, हाँ स्कूल नहीं रखा था, लेकिन उस टाइम ये टास्क वगैरह थे और सारी चीज़ें थी। उस टाइम मुझे फिजिकल में इतना पता भी नहीं था कि कैसे हम इंटर्नशिप करते हैं, एंडिंग क्लास हम कैसे लेते हैं, और हम जूम क्लासेस में 2-2 3-3 घंटे कैसे कैमरे को फेस करके बैठते हैं। और लाइक इन चीज़ों स्किल्स के बारे में मैंने जब सुना था ना कि हाँ ये स्किल्स सिखाई जाती है, तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी किया कि यार अब मुझे ज्वाइन करना ही चाहिए, तो इस वजह से मैंने join हाँ, सही है। तो आपने बताया कि आप फिजिकल स्कूल भी जाती थी, रेहान स्कूल, तो वो बंद हो गया। तो आपने कितने ड्यूरेशन के लिए वहां पर आप गई थी? वहाँ आई थिंक सो मैं 2 मंथ्स के लिए गई थी, then उसके बाद मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया। ओके ओके, दैट्स गुड। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट या एक्टिविटी जो जो आपने की वहां पर फिजिकल स्कूल में, जो आपको अभी तक याद हो? नहीं ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, बस ये था कि वहाँ पर हम कैंपस की जो ओएसडी वगैरह होती है वो करते थे हम रोज डेली। हम्म। देन और ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ओके। तो आपके फेवरेट मेंटर या ट्रेनर कौन है और क्यों? इवन इन ऑनलाइन, जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, अगर बात की जाए तो मेरी मुझे लाइक हमारे फैसिलिटेटर्स में से मुझे मिस इरम और मिस हिना पसंद है। मिस हिना में बैच 4 की लाइक फैसिलिटेटर थी, फैसिलिटेटर मैं करती थी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। देन उसके बाद अभी मैं बैच 3 में आई हूँ तो मुझे मिस इरम काफ़ी लाइक उनकी ना जो जर्नी है वो काफ़ी लाइक इंटरेस्टिंग लगती है, तो इस वजह से मुझे वो लाइक वो बहुत पसंद है। देन उसके बाद हम बात करें तो मेंटर में मुझे सर रेहान बहुत पसंद है। सर रेहान की लाइफ जर्नी के बारे में जब मैंने सुना था पहली दफ़ा तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एंड देन उसके बाद मेरे फादर की जर्नी मुझे काफ़ी मज़े की लगती है, लाइक ये जो दो है इनकी जर्नीज और इनके बारे में जानना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, माशाल्लाह। फॉर योर इंफॉर्मेशन, इवन मिस सीरम मेरी भी फैसिलिटेटर है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाइड करती है। जी। ओके। तो चलिए आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफ़र के बारे में कुछ बातें करते हैं। पहली बार आप एआई का नाम आपने कब सुना, और आपको मतलब एआई का नाम सुन के आपको कैसा लगा? क्या सोचा आपने इसके बारे में? अच्छा, अगर मैं सीरियस बात करूँ, मैंने ग्रेड 3 में कंप्यूटर की बुक में एआई के बारे में पढ़ा था, वो भी हमने आई थिंक सो वो 3 to 4 लाइन थी, हमने उस टाइम आर्टिफिशियल से पता था कि एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद ओके। हम ये जो प्रैक्टिकल्स वगैरह करते थे ये करते रहे, और उसके बाद जब मैं प्री 9th में थी, तो जब मेरे बाबा ने मुझे बताया कि यहाँ एआई सिखाई जाती है, तब मेरे जहन में वही बात है जो हमें टीचर ने बताई थी कि एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। देन उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि एआई के अंदर होता क्या है, मुझे तजस्सुस था मैं इसके बारे में जानना। तो मैं साथ साथ गाइडेंस लेती रही, पता चलता रहा, जैसे जैसे पता चला तो चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती गई और मुझे था कि यार मैं इसके बारे में देखूँ क्या चीज़ होती है। तो ऐसे मुझे एआई के बारे में पता चला था, उससे पहले मुझे नहीं था कि एआई क्या चीज़ है या एआई के अंदर क्या चीज़ है। अच्छा, नाइस। हाँ, पहली बार हम भी जब ये नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम सीख नहीं पाएंगे, हमको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सोच बहुत गलत है। लाइक हमें भी आगे बढ़ के इन नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना चाहिए।
क्योंकि ये इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है वर्ल्ड, एआई की टेक्नोलॉजी, एआई का दौर इतना, हर बार हर दिन आप देखो कि कुछ कुछ अपडेट आती रहती है कि ये आ गया, वो आ गया, ये सॉफ्टवेयर आ गया। और फिर क्लाउड के भी कितने सारे वो आते हैं, चैट जीपीटी के भी वर्जन्स आते रहते हैं। तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए, आई मीन एक्सेप्ट करके इसे सीखना चाहिए। सही कहा आपने। ठीक है। तो आप एआई का कौन सा टूल यूज करती हैं? आपका सबसे फेवरेट टूल क्या है और क्यों? सबसे फेवरेट टूल मेरा चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से हमें लाइक दुनिया के बारे में पता चलता है, उससे हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में पता चलता है। उसके बाद मेरे पास मुझे एआई टूल पसंद है, कैनवा। कैनवा में हम डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करते हैं, उससे हम अपनी कैनवा पोस्ट बनाते हैं। उसके बाद थंबनेल्स हम उससे बना सकते हैं। उसके बाद लाइक हम कुछ भी बनाना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं अपनी इमेजिनरी थोड़ी यूज़ करके। उस जैसा डिज़ाइन चाहते हैं वैसा डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो वो कैनवा, इस वजह से मुझे ये दो टूल्स बहुत पसंद है। हाँ, कैनवा मेरा भी, चैट जीपीटी एंड कैनवा मेरा भी फेवरेट टूल है। क्योंकि मैं भी अक्सर वीडियो एडिटिंग करती हूँ तो कैनवा को ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो बहुत रिलायबल है, मतलब इजी टू यूज है, और बहुत जल्दी उससे बन जाते हैं वीडियोस। ओके, तो क्या एआई स्टूडेंट्स के लिए टीचर का रिप्लेसमेंट बन सकती है या हेल्पर ही रहेगा? नहीं, एआई रिप्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि हमारी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। जैसे अब चैट जीपीटी है, वो हमारी हेल्प ही कर सकता है, टीचर्स को हटा तो नहीं सकता ना। हम उससे चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टीचर की गाइडेंस भी देना हमें ज़रूरी है। कि जब तक हमें ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फेस टू फेस बात समझ आती है, उन्हें ये लाइक चैट जीपीटी के जरिए, इनके जरिए कुछ भी, लाइक कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको चैट जीपीटी के जरिए भी नहीं समझ आता जब तक उन्हें टीचर से गाइड ना करे। तो आई थिंक सो कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकती टीचर्स को। यस, ऑफ कोर्स। सही कहा आपने, क्योंकि एआई को एज एज एन असिस्टेंट हम यूज करते हैं, लेकिन एआई, क्योंकि एआई में इमोशंस नहीं है, तो एक टीचर में इमोशंस होना बहुत जरूरी है, जो बच्चे की इमोशनल वेलबींग को समझे। ओके, तो आपने लाइक अपनी डेली लाइफ में आप एआई को कैसे यूज करती हैं, और वो आपकी डेली लाइफ को, आपकी लर्निंग को एआई कैसे इजी बनाता है? आप अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मैं पूछ रही थी कि आपकी डेली जो लर्निंग है उसको एआई कैसे इजी बनाता है, लाइक ओके, आपके टास्क में वगैरह, एजुकेशन में, लर्निंग में। ओके, अगर बात की जाए तो हम लाइक एआई ऐसे इजी बनाते हैं, अगर कोई चीज़ हमें नहीं समझ आ रही तो हम एआई से पूछ सकते हैं, वो हमें डिटेल में भी बता देगा। अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसको हम स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इसमें ये चेंजेस लानी है तो मुझे बताओ अब इसमें मैं क्या चेंजेस लाऊं, या ये अच्छा लग रहा है। लाइक उससे हम एक किस्म की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे आई थिंक सो कि हमें ईजी बने। ओके, या दैट्स गुड। आपके टास्क में भी हेल्प करता है, आपकी स्टडीज में भी हेल्प करता है, जो भी आपको चाहिए, लाइक आप यूट्यूब पर जाके आपको कोई कहीं डिफिकल्टी आ रही है तो उसको वो सब्जेक्ट को वो इजी बना के आपको इजी वर्कशीट बना के देता है, माइंड मैप बना के देता है। बिल्कुल। तो अगर आप एक नया एआई टूल बना सके तो वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? हम्म, अगर मैं ऐसा कोई बनाऊँ तो आई थिंक सो वो लोगों के इमोशंस को समझ सके, क्योंकि अभी तक कोई एक एआई टूल ऐसा नहीं आया जो लोगों के इमोशंस को समझ सके। मैं चाहती हूँ कि लाइक एआई टूल हो, हम किसी पर्सन से अपनी इमोशंस फीलिंग शेयर ना करें, क्योंकि आई थिंक सो इस दौर में हम किसी से फीलिंग शेयर करें तो वो उल्टा ही हमें हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाएगी हमें। तो ऐसा कोई बिल्कुल। एआई कोई हो, हम उससे बात कर सकें और वो लाइक हमारी इमोशंस और फीलिंग हर चीज़ को समझ सके कि हम इस टाइम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, और इस टाइम हमारा मूड कैसा है, और इस टाइप की मैं एआई लाइक बनाना चाहती हूँ। ओके, वंडरफुल आइडिया। तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी के बारे में कुछ जानते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक आपसे आपको शुरू से ही रहा, या अभी आप एआई सीखने के बाद आपने ये शुरू किया?
नहीं, मुझे शुरू से एआई का ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक नहीं था। मुझे अब आके रेहान स्कूल में आके एआई और वही ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है। तो ओके। तो लाइक जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करती हो तो उसमें लाइक सबसे अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या लगता है कौन सी चीज उसमें होनी चाहिए डिजाइन में, और डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए? डिजाइन को अट्रैक्टिव बनाने के आई थिंक सो उसकी जो राइटिंग होती है ना, वो राइटिंग हम उसके साइज और जो हम लेते हैं फॉन्ट्स, वो हम सही चूज करें तो आई थिंक सो वो बन सकती है अच्छी तरीके से, अच्छी बन सकती है। हाँ, फॉन्ट वगैरह। ठीक है। ओके। तो इवन कलर्स भी बहुत जरूरी होते हैं ना, एक पिक्चर को आप जब देख रहे हो तो वो पिक्चर कह क्या रही है, इवन उसके कलर्स वगैरह भी बहुत आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके। तो आप किस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा प्राउड फील करती हैं? जैसे कि आपने कहा आप कोडिंग सीख रही हैं, तो कौन सी आप कोडिंग आपने लाइक कोडिंग करने के बाद आपको कौन सी सबसे अच्छी कोडिंग लगी? ओके, कोडिंग करने के बाद मुझे मेरा प्रोजेक्ट, अभी मैंने नेटफ्लिक्स का बनाया था और एक ओलेक्स क्लोन बनाया था। ये दो जो क्लोन्स थे वो मैंने इस पे काफ़ी मेहनत की हुई। नेटफ्लिक्स ये था कि नेटफ्लिक्स को मैंने 3 दफ़ा फाइल्स डिलीट की, उसके बाद चौथी दफ़ा जाके अभी भी उस पर थोड़ा काम रहते हैं, लेकिन ये है कि बस ठीक है, मैंने उसको रिकॉर्डिंग उसकी करी थी और उसको पोर्टल पर सबमिट भी कर दिया था, तो अब उस पर मेरा ख्याल है कि कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हम्म। दो क्लोन्स थे ये मेरे काफ़ी फेवरेट थे। ओके। तो लाइक क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए आप और इसके अलावा और क्या करती हैं? मैं नए नए लाइक कोई नई टूल्स हो, चैट जीपीटी की हेल्प से लेके लाइक अब एक मैंने आज देखा था कैनवा। कैनवा के अलावा एक टूल मैंने देखा था, एडोब नाम था उसका। वो भी सेम कैनवा की तरह था, अडोब। उसमें भी सारे ओके। टेम्पलेट्स आते थे। तो वो मैंने उसको यूज़ किया। और मुझे लाइक क्रिएटिविटी में यही चीज़ है कि मैं एआई टूल्स जो है ना उनको एक्सप्लोर करती हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। या ऑफ कोर्स, हमें नए नए टूल्स को सीखना भी बहुत जरूरी है। तो आपकी डिजिटल स्किल्स और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कुछ जानते हैं? आज के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है उन्हें सीखना? डिजिटल स्किल्स इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि आने वाला दौर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है। अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो हम आगे जाके क्या करेंगे। अगर हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना आता होगा तो हम, अगर लाइक एक बंदे के पास दिमाग भी हो ना तो वो चैट जीपीटी भी सोच समझ के यूज़ करेगा। अगर उसे यूज़ ही बिल्कुल नहीं आता तो उसे क्या कहेगा, क्या करे क्या ना करे, उसे क्या पता कि चैट जीपीटी क्या चीज़ है। एंड उसके हम्म। अलावा यही है बस मेरे दिमाग में तो। ओके, दैट्स नाइस। तो आपके नज़दीक ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करने के लिए पहले पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो खुद को पहले इम्प्रूव करे। जो चीज़ें वो चाहता है कि यार अर्निंग के दौरान ये चीज़ें ना हो, तो वो ऑब्वियसली पहले इम्प्रूव करे ताकि वो चीज़ें उस दौरान अर्निंग के दौरान ना हो। किसी क्लाइंट, अगर क्लाइंट हम लेते हैं तो क्लाइंट को मसला ना हो, क्लाइंट उस चीज़ को फेस ना करे। तो हमें अपनी तरफ से पहले इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, देन उसके बाद हमें अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप किसी चीज़ में माहिर ना हो तो फिर उस स्किल से आपको अर्निंग पॉसिबल नहीं होती है। ओके। तो आप किस डिजिटल स्किल को आई एम सॉरी, आप किस डिजिटल स्किल को फ्यूचर का सबसे वैल्यूएबल स्किल समझती हैं? ओके, तो कोडिंग, आई थिंक सो कोडिंग सबसे ज़रूरी है हमारे। हम्म, मैंने भी बहुत बार बहुत लोगों से सुना है कि कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। गुड। तो आपकी फ्यूचर विजन के बारे में जानते हैं, आप अपने आप को अगले 5 इयर्स के बाद आप किस पोजीशन पर देखना चाहती हैं? अगले 5 इयर्स में मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल वुमेन देखना चाहती हूँ। और एक मैं कहती हूँ कि मैं लड़कियों के लिए स्टैंड बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो मेरा लाइक कह सकते हैं कि हम्म, एक सक्सेसफुल वुमेन देखूंगी अपने आप को, और अभी हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते।
यस ऑफ कोर्स, बट एक विजन तो होना चाहिए ना कि लाइक मैं ये बनना चाहती हूँ, ये फील्ड में ये करना चाहती हूँ। तो वो आपका विजन क्या है? लाइक एआई के फील्ड में आपको क्या करना है आपके लिए या और किसी और के लिए, सोसाइटी के लिए? ऐसा आपका कुछ विजन है? ओके, तो मैं लाइक रिमोट जॉब में एक अच्छी फील्ड में जाना चाहती हूँ। ये मेरा विजन है कि अगले 5 साल में नहीं, 2 साल में, तकरीबन मैं 2 साल में चली जाऊँ अगर हो सके तो। एंड देन उसके बाद माशाल्लाह। में अपनी ना एक, इंशाल्लाह, देन उसके बाद में एक रिमोट, अपने से एक रिमोट जॉब की जो है एक वेबसाइट बनाऊं और उस पे लोगों को हायर करूं एज ए सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एंड जो भी उनकी उनकी जो फिल्म होंगी उसके जरिए मैं काम करूं। ओके, दैट्स अ गुड विजन। इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपके विजन में आपको कामयाब करे। तो आप टेक्नोलॉजी के ज़रिए सोसाइटी में किस तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहती हैं? आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करें, मुझे समझ नहीं आया। लाइक जैसे आपने अभी बताया कि आपने इसका आंसर वैसे दे दिया है कि आप जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हैं, एआई यूज़ कर रही हैं, तो इसके ज़रिए आप सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स देना चाहती हो? पॉजिटिव बेनिफिट्स आप क्या देना चाहती हैं? ओके, वही जो हम वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट के जरिए मैं लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड भी करूंगी, एंड वो लाइक अगर किसी को रिमोट जॉब की फील्ड में कोई काम भी करना हुआ तो वो भी मैं उस वेबसाइट के जरिए दे सकूं। आई थिंक सो ये ज़्यादा हेल्पफुल आएगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब कामयाबी है। कामयाबी भी तब होगी जब हम मेहनत करेंगे, और यही है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए सक्सेस के लिए। आप जितना कंसिस्टेंट रहोगे आपके वर्क में, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, तो मेरे लिए आपके पास एक रैपिड फायर है। बस एक वर्ड में आपको जवाब देना है, ठीक है? एआई। जब आप ये एआई सुनती है तो आपके माइंड में क्या आता है? वही ग्रेड 3 वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। सक्सेस। सक्सेस कामयाबी। ओके, देन रेहान स्कूल। स्किल्स। ओके, फ्यूचर। मुस्तकबिल। तो आखिर में आप स्टूडेंट्स के लिए आपका एक इंस्पिरेशनल मैसेज क्या होगा? के आखिरी मैसेज मेरा यही होगा कि अपने जो ड्रीम्स हैं उन पे फोकस रखें, कोई फजूल चीज़ों को ना देखें, और अपने टाइम जो है उसको यूज़फुल बनाएं, न्यू स्किल सीखें, एंड मेरी तरह न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। ओके, माशाल्लाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो आयमा, आज आपसे बात करके हमें बहुत ही खुशी हुई। आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, लर्निंग का जज़्बा और टेक्नोलॉजी के लिए आपका जो पैशन है वो वाक़ई हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो इतनी कम एज में भी आप जिस तरह आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर रही हैं और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक बेहतरीन मिसाल है। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इल्म, हिकमत और कामयाबी में और ज़्यादा बरकत दे। आमीन। तो ये था हमारा आज का गपशप सेशन विद आयमा, रिमोट जॉब वाली। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले सेशन में इन द ड्रीमर्स कॉर्नर विद अर्शा एजुकेशन वाली। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। Thank you, Aima. Thanks for coming. थैंक यू सो मच।